नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। आज हम बात करेंगे कि हमारे पाँव सुन्न क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि ये पाँव सुन्न होने की तकलीफ़ दो तरह से होती है। एक तो होता है कि कुछ देर के लिए हमारे पाँव सुन्न हो जाना, जो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाते हैं, और दूसरा होता है कि पाँव ज़्यादा समय तक सुन्न रहना, जिसके कारण अलग होते हैं, जिसके लिए हमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उन टेम्परेरी कारणों के कारण जिनसे हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, जो कि मोस्टली हमारे रॉन्ग पोस्चर के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि टांग के ऊपर टांग रख कर बैठना, गलत पोस्चर में एक साइड में सोना, जिससे पैर की नस दब जाती है और हमारा पैर सुन्न रहता है। ज़्यादा देर तक कोई टाइट पैंट्स पहनना, या ज़्यादा देर तक स्क्वेटिंग यानी कि उकड़ू पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठे रहना। कई बार इन चीज़ों से, इन तरीक़ों से बैठने के कारण या सोने के कारण हमारे पाँव सुन्न हो जाते हैं दोस्तों, जैसा कि आपने नॉर्मली महसूस भी किया होगा। तो दोस्तों, इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इनमें हमें नॉर्मल पोस्चर में आने के बाद थोड़ी देर में ही यह दर्द ख़त्म हो जाता है और हमारे पाँव का सुन्नपन ख़त्म हो जाता है और हमारे पैर सामान्य हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो मेडिकल या ऑर्थोपेडिक कॉजेज़ हैं जिनसे पाँव ज़्यादा समय तक सुन्न रहते हैं या लंबा सुन्न रहते हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जो पाँव सुन्न होने का कारण है वो है हमारी नसों का सुन्न होना। तो नसों का काम ना करना, या नसों का दबना, या नसों की कमी होना, या नसों के काम करने में कमी होना, इनके कई कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, उन कारणों में सबसे पहला कारण जो है उसे बोला जाता है न्यूरोपैथी। यह न्यूरोपैथी कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ बहुत समय से होना, जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा समय तक ज़्यादा बढ़ा हुआ रहना, जिसके कारण हमारी नसों को नुकसान पहुंचता है और डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। इसी तरह ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी न्यूरोपैथी हो जाती है, और इसके साथ साथ थायराइड वाले मरीज़ों को भी न्यूरोपैथी हो सकती है। दोस्तों, कुछ एक ऐसी ड्रग्स होती हैं यानी कि दवाएं, जिनके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी न्यूरोपैथी हो जाती है, पैर सुन्न रहने लगता है। दोस्तों, इसी तरह कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स या कुछ पदार्थ डिपॉजिट होने के कारण भी नसें कम काम करने लग जाती हैं, उनके कारण भी न्यूरोपैथी हो जाती है। दोस्तों, इसी की तरह कुछ विटामिन्स की कमी के कारण, जैसे B12, B6 की कमी के कारण भी न्यूरोपैथी होती है और हमारे पाँव सुन्न रहने लगते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कारण हमारी नसों के दबने के कारण होते हैं। तो नसें जो दबने से कारण जो हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि कमर से लेकर और टखने तक हमारी, यानी एंकल तक कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण हमारी नसें दब रही हैं, उसके कारण हमारे पैर सुन्न रहते हैं। तो दोस्तों, यह जो कारण है यह कमर में भी हो सकता है, या कूल्हे में भी हो सकता है, या फिर घुटने में भी हो सकता है, या फिर टखने में यानी एंकल में भी हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कमर के कारण की बात करें तो कमर के कारण में अगर कोई डिस्क निकली हो बाहर, वो हमारी नसों को दबाती है, तो उससे भी हमारे पैर सुन्न हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह कई बार हिप में पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम या फिर SI जॉइंट, जिसे सैक्रोइलेग जॉइंट बोला जाता है, उसके पैथोलॉजी के कारण भी हमारी नसें सुन्न रह सकती हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ नी में भी, जहाँ से लेटरल पेरोनियल नर्व निकलती है, वो से कई बार दबने के कारण भी हमारे पैर सुन्न रह सकते हैं। इसी तरह एंकल में या फुट में जो टार्सल टनल सिंड्रोम होता है, उससे भी हमारा पैर सुन्न हो जाता है। दोस्तों, इन कारणों के साथ साथ हमारे जो नस है उसको अच्छी तरह से काम ना करने का एक कारण और होता है, जो होता है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ की, पैर की, वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, यानी कि वो ब्लॉक्ड है। ऐसा पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ में होता है, जो कि ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले मरीजों में पाया जाता है। इसमें क्या है कि कुछ समय बाद ज़्यादा स्मोकिंग के कारण हमारे जो नसें हैं उसमें खून के कत्थे जम जाते हैं और नसों में ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिससे वह नस
हमारे पैर में ब्लड नहीं पहुंचा पाती है, जिसके कारण वहाँ जो सेंसेशन वाली जो हमारी नर्व्स हैं वो भी डेड हो जाती हैं और इसके कारण हमारे पैर सुन्न रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कुछ कारण पाँव सुन्न होने के। अब मैं इसके इलाज के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इसका इलाज बेहद ही सिंपल है। आपको इसका कारण पता करना है और उस कारण को दूर करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक ऐसे कारण होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, जो गलत पोस्चर के कारण होते हैं। तो दोस्तों हमें उन पोस्चर को अवॉइड करना है और ताकि यह जो दर्द है हमें ना हो और हमारे पैर सुन्न ना हो। दोस्तों इसी तरह मैंने कुछ कारण बताए थे, जैसे डायबिटीज़, अल्कोहल या कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज। तो दोस्तों उन विटामिन की डेफिशिएंसीज़ को हम ब्लड चेक करवा सकते हैं और उन विटामिन को सप्लीमेंट्स की तरह लेने से हम उनकी न्यूरोपैथी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह डायबिटीज़ की दवाई रेगुलर लेनी चाहिए ताकि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होकर हमारी नसों को ख़राब ना करें, और हमें अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह जो कारण जो रेफर्ड पेन वाले हैं, जैसे कि स्पाइन, हिप, एंकल और टोज़ वाले जो फुट वाले जो कारण मैंने आपको बताए थे, उनका डायग्नोसिस करके उनका इलाज दवा द्वारा या इंजेक्शन द्वारा या सर्जरी द्वारा, जैसा कि हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन एडवाइस करते हैं, वैसे करवाना चाहिए। तो दोस्तों इसका इलाज हम इसका कारण जानकर बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको पाँव सुन्न होने की तकलीफ़ है तो आप अपने नियरेस्ट या निकटतम जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उन्हें दिखाएं और अपनी बीमारी को डायग्नोज करवाकर उसका इलाज करवाएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।